हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रंध्र की क्रियाविधि। सबसे पहले हम देखेंगे कि रंध्र होते क्या हैं, इनका क्या कार्य है और इनकी जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार संपन्न होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रंध्र होते क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। रंध्र होते क्या हैं, देखिए पत्तियों में जो निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम रंध्र कहते हैं। कहाँ होते हैं? पत्तियों में, पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्रों रंध्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, रंध्र कहलाते हैं। अब देखिए रंध्रों की जो क्रियाविधि है, रंध्रों का क्या कार्य है। रंध्र क्या करते हैं? एक तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया उसको संपन्न कराते हैं, ठीक है। दूसरी जो क्रिया है उसकी क्या है? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम जो गैसों का आदान प्रदान है सबसे पहले किस प्रकार होता है। पहले देखते हैं हम, ये हमारे पास रंध्र का डायग्राम है, ये खुला रंध्र है, ये बंद रंध्र है। तो रंध्र के खुलने की क्रियाविधि को समझते हैं। रंध्र के खुलने की क्रियाविधि, किस प्रकार रंध्र खुलता है। ठीक है, अब देखिए रंध्र किस प्रकार खुलता है। जब दिन के समय, देखिए जब दिन के समय पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, दिन के समय जब पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ये जो रंध्र है इसको देखिए, यहाँ पे ये जो रंध्र है, रंध्र के चारों ओर रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, रंध्र के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो रक्षक कोशिकाएं वो कैसी होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। कैसी होती है? अनियमित आकार की, यानी कि जो इनका आकार है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब जैसे ही पौधे भोजन बनाते हैं अपना, तो भोजन बनाते समय जैसे ही पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो जो पत्तियों में है O2 का स्तर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही पत्तियों में O2 का स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो इसका जो परासरण दाब है उसमें वृद्धि हो जाएगी। परासरण दाब में जैसी वृद्धि हो जाएगी, जैसे O2 का लेवल बढ़ेगा तो ये जो रंध्र है वो क्या होंगे? खुल जाएंगे। परासरण दाब कह लो, जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो साथ में परासरण दाब क्या हो जाएगी? परासरण दाब में वृद्धि हो जाएगी। जब पौधे भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन के लेवल में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या? परासरण दाब बढ़ जाएगा, और जैसे ही परासरण दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? रंध्र खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? रंध्र खुलो जाएगा। ठीक है, इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे सटीक करके, कि रंध्र के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? रक्षक आवरण पाया जाता है, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका आकार बदलता रहता है। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो पत्तियों में O2 का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे परासरण दाब में वृद्धि हो जाती है और रंध्र खुल जाता है। ठीक है, दूसरा है रंध्र के बंद होने की क्रियाविधि। ये बंद रंध्र का डायग्राम है। ठीक है, देखिए रंध्र के बंद होने की क्रिया विधि। देखिए जब पत्ती में O2 का लेवल यानी ऑक्सीजन के लेवल में वृद्धि हुई, जब जैसे हम पाइप में पानी चला रहे हैं, पाइप में अगर हमारा प्रेशर अच्छा है और उसमें प्रेशर से पानी जा रहा है तो क्या होगा? जिसमें यदि कोई छेद हुआ छोटा सा तो उसमें से तेज़ी से पानी निकलेगा। यदि प्रेशर कम हुआ पाइप में तो पानी कैसा निकलेगा? स्लो निकलेगा। तो ये क्या है? ऑक्सीजन के लेवल में वृद्धि हो गई ऊपर। ऑक्सीजन के जैसे लेवल में वृद्धि हुई तो क्या हुआ? यानी कि रंध्र खुल गया ऑटोमेटिक, जैसे लेवल उसका बढ़ा। अब देखिए रंध्र बंद किस प्रकार होता है? बंद होने के लिए श्वसन के समय। कब? श्वसन के समय। श्वसन के समय क्या होता है? जब पौधे वापस से ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, श्वसन के समय। देखिए जो पौधे हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कब देते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान देते हैं, लेकिन श्वसन के रूप में तो पौधे भी क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। यहाँ पर तो O2 का लेवल बढ़ा था, इसलिए जो रंध्र थे वो क्या है? बड़े हो गए यानी खुल गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का लेवल वापस से क्या हो रहा है? वापस से कम होता जा रहा है। ठीक, कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो क्या है? इसका जो परासरण दाब है उसमें क्या हो गई? कमी हो गई। कमी हो गई तो इनमें जो उपस्थित जल है वो बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा कहाँ चला गया? वो तो ऊपर चला गया। और ये इस ऑक्सीजन में जैसे ही कमी हुई,
जैसे ही कमी हुई तो क्या हो जाएगा, रंध्र वापस से क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, यानी रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, श्वसन के समय जब ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है, ठीक है, श्वसन के समय ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा। यहाँ तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा था तो क्या हो गया, रंध्र खुल गई। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल वापस से डाउन हो रहा है तो रंध्र बंद हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो भी पढ़ाया है आपके लिए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।